स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। जैसा कि हम लोग की स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही है, तो अभी तक हमने स्पीड एंड डिस्टेंस के एक टाइप के क्वेश्चन किए। आज हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आप में से जो लोग आज जुड़ रहे हैं वो इसके पहले वाले वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, ताकि उनके कॉन्सेप्ट बेटर हो सकें। उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को कि हमने क्या क्या पढ़ रखा था। अगर हम लोग बात करें कि हमने पढ़ रखा है, अभी तक हमने पढ़ रखा है रिलेटिव स्पीड पढ़ रखा है। रिलेटिव स्पीड में दो चीज़ें होती हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब जब दो वस्तुएं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, s1 डिफरेंस s2। इसका मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देते। एक चीज हमने पढ़ रखा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन आप कह सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होती है हमारी s1 प्लस s2, दोनों को ऐड कर दे। देखो ये कॉन्सेप्ट ट्रेन के क्वेश्चंस में बहुत यूज होना है, तो इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। दूसरी चीज, किलोमीटर पर आवर टू किसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई होता है 5/18 का। और अगर मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई होता है 18/5 का। क्लियर है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, क्योंकि अक्सर इसमें क्वेश्चन में आपको जो ट्रेन की लेंथ वगैरह होती है या ब्रिज कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उनकी लेंथ मीटर में दिया रहता है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, तो उनको चेंज करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक मेजर कॉन्सेप्ट जो इसमें बहुत यूज होना है, जो हम नया थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये होता है कि ट्रेन देखिए दो टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। एक होता है बेटा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका लाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सपोज करो ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और हमारी ट्रेन यहां खड़ी है, क्लियर है, हमारी ट्रेन यहाँ एक पॉइंट था हमारा। अगर हमारी ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 50 मीटर है और कहा जाए इस पॉइंट को ये पार कर रही है, तो ट्रेन कुछ ऐसे अगर खड़ी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन हमारी इस पॉइंट को पार कर चुकी। तो इस पॉइंट को पार करने के लिए कितना चलना पड़ा, ट्रेन की इस लेंथ को ही बस आगे हमने क्रॉस कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ट्रेन हमारी किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर पार करती है, ठीक है, तो हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन। हिंदी में एक बार समझा देता हूं, अगर किसी बिंदु को, बिंदु वाले ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लंबाई वाई एक्सिस में, जैसे खंभा, ठीक है, पेड़, आदमी, मेनली यही आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पोल, इंग्लिश में लिख दूं ट्री एंड मैन। अगर आपकी ट्रेन इन ऑब्जेक्ट को पार करेगी तब आपको कुछ नहीं लेना है, जहां पर डिस्टेंस यूज करना है वहां पे आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन लिखोगे। ठीक है, ट्रेन की लंबाई। जैसे एक समझाने के लिए एक और आपको बोलूं कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को पार करती है, खंभे को पार करती है। तो अब एक बात समझिए, यहां पर हमें बस डिस्टेंस इक्वल टू क्या लेना है, 100 मीटर, बस ये लेना होगा डिस्टेंस की जगह। क्लियर है इतनी बात। तो एक सीधी सी बात अगर आपकी ट्रेन इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को पार कर रही है तो डिस्टेंस इक्वल टू आप कितना लोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन लोगे, बस। क्लियर है। अगर और डिटेल में जाना चाहो तो आप कह सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट
ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनकी लेंथ हम वाई एक्सिस पे एज्यूम करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइन ऑब्जेक्ट में। सपोज करो ये एक लाइन है 10 मीटर की, ये हमारी ट्रेन है यहाँ 50 मीटर की। अगर ट्रेन को इस पूरी लाइन को यहां से यहां तक क्रॉस करना है तो उसको कुछ ऐसे खड़ा होना होगा, क्लियर है। अब एक बात बताइए, ट्रेन को कितना चलना पड़ा, यहां से लेकर पूरा यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है। तो आप कह सकते हो कि डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ी, 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60। जिसमें से 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेन की लंबाई को, और 10 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट की लंबाई को। तो हम कह सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लंबाई आप एक्स एक्सिस में मेजर करते हो वो होते हैं लाइन ऑब्जेक्ट। अब ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म, खुद एक दूसरी ट्रेन, ब्रिज, टनल, ठीक है। हिंदी में बात करें तो भाई प्लेटफॉर्म ही कहते हैं इसको, ट्रेन, पुल, सुरंग, ठीक है। तो बेटा याद रखना है कि अगर हमारी ट्रेन इन चारों में से, ज्यादातर यही चार ऑब्जेक्ट देंगे आपको, इन चारों में से किसी को पार करेगी तब आपको डिस्टेंस इक्वल टू लिखना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूरी बराबर आप लिखोगे बेटा ट्रेन की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई जिसको ट्रेन पार कर रही होगी, क्लियर। थोड़ा हिंदी लिख समझ लेना, ऑब्जेक्ट की लंबाई। समझाने के लिए देखो एक चीज समझा रहा हूं, जैसे लिख के क्वेश्चन, अगर 100 मीटर की ट्रेन है, इसको पार करना है 50 मीटर लंबे पुल को, तब बेटा दूरी बराबर आप जो लिखोगे, दूरी बराबर हो जाएगा 160 प्लस 50, सॉरी 100 है, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 मीटर। बात समझ में आई। तो ये दो नए कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें यूज होने हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपकी ट्रेन इन तीनों में से, देखो मेनली यही आते हैं और कोई नहीं, अगर और डिटेल में कुछ भी दे समझना हो, अगर ट्रेन किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो डिस्टेंस बराबर आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, केवल ट्रेन की लंबाई। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लंबाई आप वाई एक्सिस में मेजर करते हो। वाई एक्सिस तो आप लोग समझते हो, ये दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, जो लंबाई में होते हैं सीधे खड़े, जैसे एक पेड़ है वो सीधा खड़ा होता है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आपका पोल वो भी सीधा खड़ा होता है, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आदमी वो भी सीधा खड़ा रहेगा तो भाई वो भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आप लाइन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लंबाई आप एक्स एक्सिस में मेजर करते हो, जैसे प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन, ब्रिज, टनल मतलब सुरंग। तो अगर ट्रेन इन चारों में से किसी को क्रॉस करेगी तो बेटा आपको याद रखना है डिस्टेंस बराबर आप कितना लोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई, क्लियर है। ये दो नए कॉन्सेप्ट हैं और आपका रिलेटिव स्पीड वाला काम करेगा, और किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, ये चीज आपको जाननी चाहिए। आई होप ये इतनी बातें क्लियर होंगी। अगर ये सब क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भाई होमवर्क जो देता हूं, अगर एक क्वेश्चन देता हूं तो मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है, जरूर रिप्लाई किया करो। और देखो इसके पीडीएफ के लिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि बहुत ही आसान है, ठीक ठाक होते हैं। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अगर हम समझें, कहता है 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, यह किस समय में एक आदमी को पास करेगी, पास करना मतलब पार करेगी। ट्रेन है, किसको पार कर रही है, आदमी को। ध्यान समझना, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है,
जिसके विपरीत ट्रेन चल रही है। अब एक बात समझो, आदमी इधर चल रहा है और ट्रेन इधर चल रही है, क्लियर है। इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा में देखो कौन सा फॉर्मूला, तो हमारा यही लगना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जहां पर दो ऑब्जेक्ट चलते हैं वहां पे सिंगल स्पीड ना करके हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। ये डिपेंड करता है कि दोनों की दिशा क्या है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर देंगे, 60 प्लस 6। अब ध्यान दो, ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। इसको किस में बदल दें, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18, क्लियर है। ट्रेन है, किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है। तो अभी बताया कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो दूरी बराबर आप केवल ट्रेन की लंबाई लोगे। कितनी लंबी ट्रेन है, 110 मीटर बटे में। अब क्या पूछ रहा है हमसे, देखो टाइम ही पूछ रहा होगा, या किस समय में आदमी को पार करेगी, यहां टाइम, क्लियर है इतनी बात। तो अब समझो, देखो ये हो जाएगा बेटा 66 इंटू 5, 18 इंटू 110 बटे में टी, देन टी इक्वल टू 18 इंटू 110, 66 इंटू 5। अब देखो 5 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 22, ये कितना 3, और ये क्या हो जाएगा 6। तो t इक्वल टू क्या आएगा, 6 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा फिर वही बात, आपको बस इन क्वेश्चन में ये देखना है कि दो ऑब्जेक्ट है, उनकी डायरेक्शन क्या है, तो उनको स्पीड की जगह पुट करना है। आपको ये देखना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है, लाइन ऑब्जेक्ट को पार कर रही है या पॉइंट ऑब्जेक्ट को। तो आदमी कैसा ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। अगर ट्रेन आदमी को पार करेगी तो दूरी बराबर आप केवल कितना लोगे, आप ट्रेन की लंबाई लोगे। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ गुड्स ट्रेन रन्स एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूं, मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 26 सेकेंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, मालगाड़ी की लंबाई। अब एक बात समझो बेटा, मालगाड़ी मतलब वही ट्रेन, किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म तो दौड़ता नहीं है, तो अगर दो में से एक ही ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है केवल उसकी स्पीड लेनी है। तो यहां फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। स्पीड कितनी है बेटा 72, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं 5/18। अब एक बात समझो, रेल है, किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी बराबर आप क्या लेते हो, दूरी बराबर लेते हो लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई, प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस लंबाई को वो पार कर रही है। तो यहाँ क्या है आपका, आपका प्लेटफॉर्म है। तो बेटा आप दूरी बराबर लिख लो। तो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दी है तो मान लेते हैं वो LT होगी। प्लेटफॉर्म जिसको पार कर रही है कितनी लंबा है, वो 250 मीटर लंबा है। अब देखो ये तुमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में बदल दिया, ये ऑलरेडी मीटर में, तो LT भी मीटर में ही आएगी, ठीक है। कितने समय में, 26 सेकेंड में, ऐसा कुछ आ जाएगा, क्लियर है। 18 चौक कितना होगा, 72 होगा, 5 चौक 20 इंटू 26 LT प्लस 250, तो 6 12, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 250, ठीक है। 0 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2। तो हमारी जो ट्रेन की लंबाई आई है वो कितनी आ गई है, 270 मीटर आ गई है। आई होप क्लियर होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, SSC के भी प्री वगैरह में देखने को मिलेंगे, ठीक है। CHSL वगैरह प्री वगैरह दोगे, CGL प्री दोगे तो उसमें देखने को ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको। और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट अ स्पीड ऑफ दिस
रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन, ये काम की चीज है। ऑन पैरेलल ट्रैक्स द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। समांतर ट्रैक मतलब अगल बगल चल रही है। विपरीत दिशा, एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है। तो चल दो ऑब्जेक्ट रहे तो यहाँ पे बेटा किसकी बात होगी? रिलेटिव स्पीड की बात होगी। चलो एक चीज पता चल गई। दूरी बराबर क्या होगा? एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो L1 प्लस L2 होगा। क्लियर है? और देखो हमें क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 40 इंटू 5/18, 140 प्लस 160/t। क्लियर है? तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा? 140 और 160 मतलब 300 इंटू 18, 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कुछ गलत नहीं है, सही है। 60 और 40 है, ऐड कर दिया, इंटू 5/18, 140 प्लस 160, ये भी सही है, अपॉन टी सही है। ये बेटा 3 से कट जाएगा और ये आपका शायद फ्रैक्शन डेसिमल वगैरह में आएगा। 18×3 = 54 होगा, बटे में 5 होगा, काटोगे तो 10.8 सेकेंड। क्लियर है? 10.8 सेकेंड आ जाएगा। t इक्वल टू क्या होगा? इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई? देखो फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला यही लगना है। ट्रेन का क्वेश्चन आ रहा है तो बस इतना ध्यान रखो कि ट्रेन है तो रिलेटिव स्पीड ध्यान रखो। डिस्टेंस है तो ये देखो कि भैया किस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है। पोल को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है, तो दूरी बराबर बस हमें ट्रेन की लंबाई लेनी है। लेकिन अगर ट्रेन हमारी क्या कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, पुल को पार कर रही, सुरंग को पार कर रही, तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई लेना है प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई लेना है। ठीक है? रिलेटिव स्पीड में वही अपोजिट चलेंगे तो प्लस होगा, सेम चलेंगे तो माइनस होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? और बेटा लेक्चर पूरा देखा करें, पूरा देखेंगे तब आपकी चीजें क्लियर होंगी। ठीक? लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था जहां भी पढ़ना है वहां पढ़ो, लेकिन पूरी तरीके से, ये नहीं थोड़ा यहां पढ़ा थोड़ा वहां पढ़ा। बेटा आप कुछ नहीं होता उससे। जहां पढ़ो पूरा पढ़ो, चीजें आप तब समझ पाओगे। ठीक है? चलिए, और वैसे भी अब देखो एग्जाम के नोटिफिकेशन आ ही रहे धीरे धीरे, तो बेहतर होगा एक अच्छे ढंग से तैयारी की जाए। और यहाँ पे देखो कोई पैसे वैसे नहीं देने, बस आपको बने रहना है। रेगुलर क्लास आती हैं आपकी, मंडे टू फ्राइडे आती हैं। ठीक है? जल्दी सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेशन टाइप का स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अभी आपके 1 से 2 दिन के बाद जीएस की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, और 2 से 3 दिन के बाद आपकी इंग्लिश की क्लासेस। जो लोग स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का अलग से एक बैच चलेगा। ठीक है? जिसके में वो हिंदी की भी तैयारी कर सकेंगे। आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज की जा रही हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। बस आपको एक काम करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ये हमें मोटिवेशन देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 270 मीटर, जस्ट अ मिनट। A 270 meter long train running at a speed of 120 km per hour cross another train running in opposite direction at a speed of 80 km per hour in 9 seconds. What is the length of other train? तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू हमें पता है भाई, यही करना है। अब हमें पता है स्पीड है, तो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन किसकी बात हो रही है? कह रहा है एक ट्रेन जिसकी चाल कितनी है 120, वो किसको पार कर देता है? दूसरी ट्रेन को। उसकी चाल कितनी है 80। किस दिशा में चल रही है? विपरीत। मतलब एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है, तो विपरीत दिशा है। तो यहाँ पे बात किसकी होगी? रिलेटिव स्पीड की। पहली चीज क्लियर। डिस्टेंस क्या होगा? एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही, तो भाई डिस्टेंस तो ऐड ही होनी, चाहे सेम हो चाहे अपोजिट। अब पुट कर देते हैं सारी चीजें। पहली ट्रेन की आपकी स्पीड है 120 प्लस 80 इंटू 5/18। डिस्टेंस क्या होगा? पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 270 प्लस L1 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। ठीक है? सारी चीजें मीटर पर सेकेंड में बेटा।
9 दूनी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 120 और 80 कितना हो जाएगा 100, सॉरी 200, 200 तो 100, 100 पचे 500, 270 प्लस एल टी, एल टी इक्वल टू कितना होगा, अगर यहाँ पे 30 हो जाएगा और 200, 230। ठीक है, क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है। देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, इस सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, पिछला लेक्चर जो था उसमें भी कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ट्रेन के नाम से आ जाएगा, बस के नाम से आ जाएगा, आदमी के नाम से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। बस हमें क्या करना है भैया, हमें अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। ठीक है, चलो एक बार फिर इसको समझा दिया जाता है। पी और क्यू एक सीधे ट्रैक पे 110 किलोमीटर दूर हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। ये रहा पी, ये रहा क्यू। एक ट्रेन पी से सुबह 7 बजे शुरू होती है, पी से 7 बजे शुरू हुई, क्या स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरी ट्रेन क्यू से निकलती है कितने बजे 8 बजे, और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूं कि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो एक कॉन्सेप्ट है इसका कि हमें बस टाइम को क्या करना होता है सेम। तो भैया ये 7 बजे चल रही है 8, तो 1 घंटा ये एक्स्ट्रा चल चुकी होगी तब ये स्टार्ट की होगी, तो 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलेगी, इकाई समय में चली गई दूरी ही क्या होती है चाल होती है भैया। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो चल गई होगी 20 किलोमीटर, यहां तक पहुंचा दो। 8 बज गए, अब कितनी दूरी बची 90 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात देखो, एक ट्रेन इधर से चलेगी, एक ट्रेन इधर से चलेगी, तो दोनों की दिशा क्या है विपरीत है। विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है ऐड होती है। दोनों को मिलकर कितना चलना है 90 चलना है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड क्या होगी ऐड 20 प्लस 25, 90 बटे 45, 45 दूनी 90, मतलब चलने के 2 घंटे बाद दोनों मिल गई होंगी। कितने बजे चली हैं 8 बजे चली हैं, 2 घंटे बाद मिली होंगी, तो समय कितना हो रहा होगा भैया 8 और 2 10, तो सुबह के 10 बजे ये आपस में एक दूसरे से मिल गई होंगी। आई होप ये क्लियर होगा। इस पे 3 से 4 क्वेश्चन पिछले जो भी वीडियोस हैं उसमें समझा रखा है मैंने। बेसिकली इसमें 3 से 4 टाइप बनते हैं क्वेश्चन को, सभी टाइप मैंने पिछले लेक्चर में आपको करा रखा है, तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को, एक ही ट्रेन है बेटा, इंग्लिश में एक बार समझा दे रहा हूँ। ट्रेन मूव्स पास अ टेलीग्राफ पोस्ट, पास होगा सॉरी, एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब एक बात समझो, अब इस क्वेश्चन को कई लोग ऐसे करेंगे कि भाई पहले जब ट्रेन, पहला केस बनाएंगे कि जब ट्रेन किसको पोस्ट को, मतलब वही खंभे को पार करेगी, कहेंगे स्पीड तो भाई खंभा चलेगा नहीं, ट्रेन की स्पीड कुछ रही होगी, मान लेते हैं एस। अगर ट्रेन खंभे को पार कर रही तो दूरी बराबर क्या होती है ट्रेन की लंबाई, पता नहीं है हमें, तो चलो एल टी मान लेते हैं। कितने समय पार की 8, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड केस बनाएंगे, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को किसको पार कर रही है बेटा पुल को, सॉरी पुल को पार करेगी, तब स्पीड पुल भी नहीं चलेगा, स्पीड केवल ट्रेन की होगी। अब यहां पे जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ क्या होगा पुल की लंबाई भी ऐड होगी, तो हमें तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं, प्लस पुल की लंबाई 264, कितने समय में 20 सेकेंड में। अब कई लोग कहेंगे भाई एस एस बराबर होगा एल टी, निकालेंगे एल टी रखेंगे, तब आंसर बहुत लंबा हो गया यार, ये करना ही नहीं एग्जाम में। तुम खुद एक दिमाग लगाओ, पहला केस क्या है एल टी अपॉन 8, और दूसरा क्या है एल टी प्लस 264
मुझे एक बात बताओ, उसी ट्रेन को यहाँ 8 सेकंड लग रहा है, उसी ट्रेन को यहाँ 20 सेकंड लग रहा है, क्यों भाई? ट्रेन यहां भी चली यहां भी चली, लेकिन यहाँ 264 मीटर ज्यादा चलना पड़ा। ये 264 मीटर ज्यादा चलने की वजह से ट्रेन को कितना ज्यादा डिफरेंस है, 12। इसका मतलब हमारी ट्रेन 12 सेकंड में कितना चलती है, 12 सेकंड में वो चलती है 264 मीटर। तो एक सेकंड में बेटा कितना चलेगी, 264 बटे में 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ये कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, एलटी वगैरह। तुम खुद सोचो, वही ट्रेन यहां चली, वही ट्रेन यहां चली, लेकिन उस ट्रेन को यहाँ 8 सेकंड लगा, उसी ट्रेन को यहाँ 20 सेकंड। क्यों? क्योंकि ट्रेन को यहाँ 264 मीटर ज्यादा चलना पड़ा। इसका मतलब हमारी ट्रेन 12 सेकंड में, भाई 20 में से 8 गया 12, 12 सेकंड में कितना चलती है, 264 मीटर। तो भैया एक सेकंड में कितना चलेगी, 22 मीटर। तो भैया इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल होती है। ट्रेवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप देखो क्वेश्चन कितना छोटा था और बहुत जल्दी हो गया, केवल कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 270 मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी ट्रेन को पार करती है। ट्रेन की लंबाई, देखो ऐसा क्वेश्चन अभी किया था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली ट्रेन की चाल 120, दूसरी ट्रेन की चाल 80। मुझे लगता है सेम क्वेश्चन ही आ गया है फिर से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा, रिपीट हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। A goods train leaves a station at a certain time and at a fixed speed। हमें नहीं पता जो मालगाड़ी है कि किस समय पे चली है और किस स्पीड से। कहता आफ्टर 8 आवर an express train leaves the same station and moves in the same direction at uniform speed of 120 km per hour। This train catch up the goods train in 7 hour। Find the speed of goods train। क्लियर है? देखो समझो मेरे भाई, गुड्स ट्रेन यहां से चली है, चलती गई लेकिन उसके क्या है भैया, 8 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली। 8 घंटे बाद, ध्यान रखना इस चीज को, 8 घंटे बाद चली है। और 8 घंटे चलने के बाद भी उसको कितना लगा है, 7 घंटे लगे हैं। इसका मतलब जो ट्रेन बाद में चली है वो 7 घंटे चली है, और जो ट्रेन पहले चली है वो कितना चली है, 15 घंटे, और जाके एक दूसरे को यहां मिल गई। मतलब दोनों की दूरी तो बराबर ही होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यही होता है ना भाई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पहले वाले की चाल नहीं पता है, चलो मान लेते हैं पहले वाले की चाल होगी x, लेकिन हाँ पहले वाले को समय कितना दिया गया, 8 और 7 15। क्लियर है? आ जाओ दूसरे पे। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 120, और उसको कितनी देर बाद, 7 घंटे दिए गए। क्लियर है? 15 अट्ठे 120, 8 सत्ते 56, यही आंसर है। क्लियर है? देखने में इतना लंबा था, 3-4 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन इसका सॉल्यूशन 1 लाइन का ही था। तो भाई बस हमें ये देखना था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आप निकालिए। फालतू की चीजों में पढ़ोगे भाई बहुत टाइम जाएगा, इन बातों का ध्यान रखिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चों को थोड़ा सा उलझाता है। क्यों उलझाता है, अब समझाता हूं। एक बार रिकॉल कराता हूं चीजों को। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ट्रेन अगर सॉरी, ट्रेन अगर आदमी पोल या पेड़ को पार करेगी तो दूरी बराबर आप कितना लोगे, केवल ट्रेन की लंबाई, उस ट्रेन की लंबाई जो पेड़, आदमी या पोल को पार कर रहे होते हैं। ठीक है? अच्छा अब ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। कहता है बेटा क्वेश्चन आपसे,
कि टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 35 किलोमीटर पर आवर respectively. The faster train cross a man in the slower train in 54 seconds. If the length of the slower train is 4/5 of the faster train, find the length of slower train. देखो एक कंडीशन दिया है कि जो लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन है वो 4/5 ऑफ फास्टर ट्रेन है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन. तो भैया अगर फास्टर ट्रेन की लेंथ निकाल लो और उसका 4/5 कर दो तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी. पहला दिमाग ये काम करना चाहिए. देखो इसमें जो की फैक्टर है क्वेश्चन का उसको समझाता हूं एक बार. देखो यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ोगे ना तो दो ट्रेनें ही करती हैं समान दिशा में चलनी. फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन में एक आदमी को, जो फास्ट ट्रेन है वो धीमे वाली ट्रेन को नहीं पार कर रही है, धीमे ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार कर रही है. कौन? फास्ट ट्रेन. फास्ट ट्रेन किसको पार कर रही है? आदमी को. कौन से आदमी को? जो ट्रेन में बैठा है. तो भाई ट्रेन से कोई मतलब लेना देना नहीं, तुम्हें बस ये समझना है फास्ट ट्रेन है. अब कोई भी एक ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? आदमी को. तो दूरी बराबर आप क्या लोगे? केवल ट्रेन की लंबाई लोगे. क्लियर है इतनी बात? अब एक दूसरी बात, अगर आप किसी व्हीकल में बैठे हो, किसी साधन में बैठे हुए हो, तो जिस स्पीड से वो साधन चल रहा है वही स्पीड आपकी भी काउंट होगी. आदमी किस में बैठा है? धीरे वाली ट्रेन में. धीरे वाली ट्रेन की जो स्पीड होगी वही स्पीड उस आदमी की काउंट की जाएगी. तो बेटा एक सीधी सी बात, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लो. और स्पीड क्या है कि समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में अगर चल रही हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी. 60 माइनस 35 इंटू 5/18, इसको मीटर पर सेकेंड में बदला. डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन है, आदमी को पार कर रही, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितने समय में? 54 सेकेंड में. बस देखो 18 तियां 54, 5 तियां क्या हो जाएगा? 60 में से 35 जाएगा, 10 में से गया 5, 5 में से 3 गया 2 इंटू 5 इंटू 3. ये लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन आ जाएगा. देखो जबरदस्ती के गुणे भाग के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम्हें तो लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन निकालना है. लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन होगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इंटू कितना? 4/5. 25 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4/5. देखो ये कट जाएगा. 25 तियां सॉरी 4 तियां 12 कर लो, आप जैसे चाहो. 25 चौक 100 कर लो, 100 तियां 300. बात खत्म. ठीक है भाई, यही आपका आंसर होगा. ठीक, आई होप सबको क्लियर हो गई ये चीजें. ठीक है, एक बार देख लीजिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होनी चाहिए हमारे. कहता है दो ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन की लंबाई x और y का अनुपात 4:7 है और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय का अनुपात 2:3 है. यदि ट्रेन x की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की स्पीड का पता लगाएं. ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कल से ही यहीं से शुरू करेंगे. ठीक है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं. आई होप सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं. ओके, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें. थैंक यू.